Hello बच्चों, let's read the question. Question says that during a reflex action, the afferent neuron receives signals from. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसके दौरान जो एफरेंट न्यूरॉन होता है ये सिग्नल्स को कहाँ से रिसीव करता है। इसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो दिया गया है अ सेंसरी ऑर्गन and transmit the impulse via the dorsal root ganglion into the spinal cord. Second है an effector and transmit the impulse via the motor end plate into the spinal cord. Then दिया गया है the motor end plate and transmit the impulse via an effector into the spinal cord. At last dorsal root ganglion और बताया गया है ये impulse को transmit करता है sensory organ से। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे अबाउट द की कंसेप्ट। की कंसेप्ट जो है क्लियरली हमारा बनता है रिफ्लेक्स एक्शन। क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें तो ये जो है हमारा इंस्टेंटेनियस या इनवॉलंटरी एक्शन होता है इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जो है जब इनवॉलंटरी एक्शन दिया जाता है तो उसे जो है हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये जो रिफ्लेक्स है ये हमारा यहाँ पे पॉसिबल हो पाता है बाय द न्यूरल पाथवेज जिसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो है डायग्राम लिया गया है रिफ्लेक्स एक्शन का जिससे जो है हम अभी लेबल करेंगे। सबसे पहले हमारे यहाँ पे आते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स जो हैं वो रिसीव करेंगे सिग्नल को। मीन्स जब जो है हम किसी गर्म पैन को हाथ लगाते हैं तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये यहाँ से सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। अब ये जो सिग्नल्स हैं ये हमारे सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा पहुंचते हैं टू द स्पाइनल कोड। यहाँ पे जो है स्पाइनल कोड तक पहुंचेंगे, दीज आर हियर द इंटरन्यूरॉन्स। और उसके बाद हमारे आते हैं मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स जो हैं सिग्नल को लेके आते हैं अप टू द इफेक्टर। इफेक्टर जो है वो यहाँ पे मसल है आर्म की, दिस इज हियर द मसल ऑफ आर्म। और ये जो है हमारे पास यहाँ पे ग्रे मैटर है स्पाइनल कोड का। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर ऑप्शंस में तो कुछ जो है टर्म्स यूज की गई हैं विच इज सेंसरी ऑर्गन, देन हमारे पास है इफेक्टर, देन मोटर एंड प्लेट, देन डॉर्सल रूट गैंग्लियन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्पाइनल कोड के डायग्राम में दिस इज हियर द डॉर्सल रूट गैंग्लियन, इस चीज का ध्यान रखना है। आफ्टर दैट इफेक्टर जो है वो हमारे पास यहाँ पे मसल है, हम डिस्कस कर चुके हैं। सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे आई हो सकता है, नोज हो सकता है, हमारे ईयर्स हो सकते हैं। देन हमारे पास मोटर एंड प्लेट की अगर हम बात करें तो मोटर एंड प्लेट्स जो हैं ये हमारे होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। लेट मी राइट, मोटर एंड प्लेट जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस हैं। ये हमारे स्पेशलाइज्ड केमिकल साइनेप्सेस होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं साइट्स पे, जहाँ पे जो एक्सॉन के टर्मिनल हैं मोटर न्यूरॉन के वो कंटेक्ट करते हैं टारगेट मसल सेल के साथ। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं फिर से, जिसमें फर्स्ट दिया गया है कि जो एफरेंट न्यूरॉन है। अब आप पूछेंगे कि एफरेंट न्यूरॉन क्या है, यहाँ पे इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। एफरेंट न्यूरॉन जो हैं हमारे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सिग्नल को लेके जाते हैं फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स टू द स्पाइनल कोड। तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं बेसिकली ये हमारे एफरेंट न्यूरॉन्स हैं। अब आप क्लियरली देखिए कि जो एफरेंट न्यूरॉन है वो किस तरह से सिग्नल को लेके जा रहे हैं, सिग्नल कहाँ से कहाँ को लेके जाते हैं। ये दिया गया है सेंसरी ऑर्गन
और ट्रांसमिट करेंगे इम्पल्स को विया द डॉर्सल रूट गैंग्लियन इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। सेकंड दिया गया है एन इफेक्टर एंड ट्रांसमिट द इम्पल्स विया द मोटर एंड प्लेट इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा गलत हो जाता है, बिकॉज एफरेंट न्यूरॉन की हम बात कर रहे हैं और एफरेंट न्यूरॉन हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जो कि सिग्नल को लेके जाते हैं in this direction, not from spinal cord to effector. थर्ड दिया गया है मोटर एंड प्लेट एंड देन ट्रांसमिट इम्पल्स विया एन इफेक्टर इनटू द स्पाइनल कोड। ऑप्शन गलत है, डोर्सल रूट गैंग्लियन एंड ट्रांसमिट द इम्पल्स विया सेंसरी ऑर्गन। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। सो क्लियरली द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन फर्स्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।